कि आज मुझे मूवी देखनी है और पिज़्ज़ा खाना है। ये बात सुनकर तलहा अपने ऑफिस में कॉल करता है और उनसे कॉल कर कर कहता है कि हमारी जो आज की मीटिंग थी वो आप कैंसिल कर दें। ये बात सुनकर उनके कोलीग्स उनसे कहते हैं लेकिन आज की आपकी वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते, आपका आना लाजमी है। जिस पर तलहा उनसे कहता है कि मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुनने आप लोगों से, मैंने जो कहा है आप लोग बस वो करें और वो मीटिंग कैंसिल कर दें। आज मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनकर उनके क्लिक्स कॉल कट करते हैं और मीटिंग कैंसिल करवा देते हैं। मोहित और तला दोनों बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। वहाँ पर तला के बाबा आते हैं और वहाँ आकर उससे कहते हैं कि क्या हुआ है, तुम मूवी देख रहे हो, तुम्हें पता है ना कि आज मीटिंग थी और अभी तक तुम उस मीटिंग पर नहीं गए। ये बात सुनकर तला उनसे कहता है कि मैं नहीं गया क्योंकि मोहित बाबा ने कहा था कि उन्हें मूवी देखनी और पिज़्ज़ा खाना है, हमारी प्लान चेंज हो गया इसलिए मैंने मीटिंग पर जाने से इनकार कर दिया और मीटिंग कैंसिल करवा दी है। उसके बाबा उसे कहते हैं लेकिन वो मीटिंग ज़रूरी थी, तुम्हें ये पता है ना। लेकिन चलो खैर है, अगर तुम्हें मोहित के आगे वो मीटिंग कैंसिल करवानी पड़ी है तो कोई बात नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ बैठकर आज मूवी देख लेता हूँ। ये बात सुन वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं कि उसी दौरान मोहित के बाबा से कहते हैं कि लेकिन देखो तुम अभी भी जा सकते हो, अगर तुम चाहो तो मीटिंग अभी कंटिन्यू हुई होगी, कैंसिल नहीं हुई होगी, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम वहाँ चले जाते तो तुम्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा होता। तला उनसे कहता है कि लेकिन मोहित के आगे मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मैं कहेंगे तब भी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मोहित ने मुझे कहा है कि मैं ना जाऊँ इसलिए मैं नहीं जा सकता। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग रही है तो सॉरी, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि मोहित ने मुझे परमिशन नहीं दी वहाँ जाने की। और उसके बाबा से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मत जाओ, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें इस तरह से मोहित की आदतों का बिगाड़ना नहीं चाहिए। तला उनसे कहता है कि आप कैसी बातें करें, मोहित मेरा बेटा है और उस दिन आपने टीचर्स की बातें नहीं सुनी थी कि वो कैसे मोहित के बारे में उल्टा सीधा कह रही थी। मैं अपने बेटे के बारे में ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसे जो चाहिए होगा, जैसे चाहिए होगा, मैं उसे ला कर दूंगा। आपको इन सब बातों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ऋषि जब वो अपने ऑफिस से वापस जाती है तो उनके घर के आगे वो कार आकर रुकती है। वो ये देखकर परेशान हो जाती है कि इस गाड़ी में कौन है। वो देखती है उस गाड़ी से उसका वही हमसाया उधर होता है जो उसका रिश्ता लेकर उनके घर आया था। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ क्या करें। वो आकर ऋषि से कहता है कि आपने मेरी चमचमाती गाड़ी नहीं देखी, मैं सोच रहा था कि अब तो हम अच्छे दोस्त और अच्छे हमसाए बन चुके हैं तो हम कहीं पर बाहर चले आउटिंग के लिए, अगर आपने कहीं भी जाना तो आपने मुझे बताना है। और वैसे भी आप अभी तक कैब लेके फिरती हैं, आपके माँ बाबा इतनी अमीर है, आपकी फैमिली इतनी बड़ी रिच फैमिली है और आप अभी तक आपकी मामा ने यूनिवर्सिटी के लिए गाड़ी नहीं लेकर दी। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि नहीं, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है जितनी आपके पास है। जिस पर वो उसे कहता है कि तो फिर आप परेशान मत हो, आपका जब दिल करेगा मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा घुमाने फिराने के लिए, आप बस मुझे एक दफ़ा कह देना। कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, वो वहाँ पर जा रहा होता है लेकिन मोहित उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि आज मुझे मूवी देखनी है और पिज़्ज़ा खाना है। ये बात सुनकर तलहा अपने ऑफिस में कॉल करता है और उनसे कॉल कर कर कहता है कि हमारी जो आज की मीटिंग थी वो आप कैंसिल कर दें। ये बात सुनकर उनके कोलीग्स उनसे कहते हैं लेकिन आज की आपकी वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते, आपका आना लाजमी है। जिस पर तलहा उनसे कहता है कि मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुनने आप लोगों से, मैंने जो कहा है आप लोग बस वो करें और वो मीटिंग कैंसिल कर दें। आज मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनकर उनके क्लिक्स कॉल कट करते हैं और मीटिंग कैंसिल करवा देते हैं। मोहित और तला दोनों बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। वहाँ पर तला के बाबा आते हैं और वहाँ आकर उससे कहते हैं कि क्या हुआ है, तुम मूवी देख रहे हो, तुम्हें पता है ना कि आज मीटिंग थी और अभी तक तुम उस मीटिंग पर नहीं गए। ये बात सुनकर तला उनसे कहता है कि मैं नहीं गया क्योंकि मोहित बाबा ने कहा था कि उन्हें मूवी देखनी और पिज़्ज़ा खाना है, हमारी प्लान चेंज हो गया इसलिए मैंने मीटिंग पर जाने से इनकार कर दिया और मीटिंग कैंसिल करवा दी है। उसके बाबा उसे कहते हैं लेकिन वो मीटिंग ज़रूरी थी, तुम्हें ये पता है ना। लेकिन चलो खैर है, अगर तुम्हें मोहित के आगे वो मीटिंग कैंसिल करवानी पड़ी है तो कोई बात नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ बैठकर आज मूवी देख लेता हूँ। ये बात सुन वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं कि उसी दौरान मोहित के बाबा से कहते हैं कि लेकिन देखो तुम अभी भी जा सकते हो, अगर तुम चाहो तो मीटिंग अभी कंटिन्यू हुई होगी, कैंसिल नहीं हुई होगी, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम वहाँ चले जाते तो तुम्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा होता। तला उनसे कहता है कि लेकिन मोहित के आगे मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मैं कहेंगे तब भी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मोहित ने मुझे कहा है कि मैं ना जाऊँ इसलिए मैं नहीं जा सकता। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग रही है तो सॉरी, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि मोहित ने मुझे परमिशन नहीं दी वहाँ जाने की।
और उसके पापा से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मत जाओ, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें इस तरह से मोहित की आदतों का बिगाड़ना नहीं चाहिए। तला उनसे कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मोहित मेरा बेटा है। और उस दिन आपने टीचर्स की बातें नहीं सुनी थी कि वो कैसे मोहित के बारे में उल्टा सीधा कह रही थी। मैं अपने बेटे के बारे में ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसे जो चाहिए होगा, जैसे चाहिए होगा, मैं उसे ला कर दूंगा। आपको इन सब बातों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ऋषि जब वो अपने ऑफिस से वापस जाती है तो उनके घर के आगे वो कार आकर रुकती है। वो ये देखकर परेशान हो जाती है कि इस गाड़ी में कौन है। वो देखती है उस गाड़ी से उसका वही हमसाया उधर होता है जो उसका रिश्ता लेकर उनके घर आया था। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो आकर ऋषि से कहता है कि आपने मेरी चमचमाती गाड़ी नहीं देखी। मैं सोच रहा था कि अब तो हम अच्छे दोस्त और अच्छे हमसाए बन चुके हैं, तो हम कहीं पर बाहर चले आउटिंग के लिए। अगर आपने कहीं भी जाना हो तो आपने मुझे बताना है। और वैसे भी आप अभी तक कैब लेके फिरती हैं, आपके माँ बाबा इतनी अमीर हैं, आपकी फैमिली इतनी बड़ी रिच फैमिली है, और आप अभी तक आपको आपकी मामा ने यूनिवर्सिटी के लिए गाड़ी नहीं लेकर दी। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि नहीं, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है जितनी आपके पास है। जिस पर वो उसे कहता है कि तो फिर आप परेशान मत हो, आपका जब दिल करेगा मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा घुमाने फिराने के लिए। आप बस मुझे एक दफ़ा कह देना। कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, वो वहाँ पर जा रहा होता है, लेकिन मोहित उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि आज मुझे मूवी देखनी है और पिज़्ज़ा खाना है। ये बात सुनकर तलहा अपने ऑफिस में कॉल करता है और उनसे कॉल कर कर कहता है कि हमारी जो आज की मीटिंग थी वो आप कैंसिल कर दें। ये बात सुनकर उनके कोलीग्स उनसे कहते हैं लेकिन आज की आपकी वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते, आपका आना लाजमी है। जिस पर तलहा उनसे कहता है कि मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुनने आप लोगों से, मैंने जो कहा है आप लोग बस वो करें और वो मीटिंग कैंसिल कर दें। आज मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनकर उनके क्लिक्स कॉल कट करते हैं और मीटिंग कैंसिल करवा देते हैं। मोहित और तला दोनों बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। वहाँ पर तला के बाबा आते हैं और वहाँ आकर उससे कहते हैं कि क्या हुआ है, तुम मूवी देख रहे हो, तुम्हें पता है ना कि आज मीटिंग थी और अभी तक तुम उस मीटिंग पर नहीं गए। ये बात सुनकर तला उनसे कहता है कि मैं नहीं गया क्योंकि मोहित बाबा ने कहा था कि उन्हें मूवी देखनी और पिज़्ज़ा खाना है, हमारी प्लान चेंज हो गया, इसलिए मैंने मीटिंग पर जाने से इनकार कर दिया और मीटिंग कैंसिल करवा दी है। उसके बाबा उसे कहते हैं लेकिन वो मीटिंग ज़रूरी थी, तुम्हें ये पता है ना। लेकिन चलो खैर है, अगर तुम्हें मोहित के आगे वो मीटिंग कैंसिल करवानी पड़ी है तो कोई बात नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ बैठकर आज मूवी देख लेता हूँ। ये बात सुन वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं कि उसी दौरान मोहित के बाबा से कहते हैं कि लेकिन देखो तुम अभी भी जा सकते हो, अगर तुम चाहो तो मीटिंग अभी कंटिन्यू हुई होगी, कैंसिल नहीं हुई होगी, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम वहाँ चले जाते तो तुम्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा होता। तला उनसे कहता है कि लेकिन मोहित के आगे मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मैं कहेंगे तब भी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मोहित ने मुझे कहा है कि मैं ना जाऊँ, इसलिए मैं नहीं जा सकता। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग रही है तो सॉरी, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि मोहित ने मुझे परमिशन नहीं दी वहाँ जाने की। और उसके पापा से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मत जाओ, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें इस तरह से मोहित की आदतों का बिगाड़ना नहीं चाहिए। तला उनसे कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मोहित मेरा बेटा है। और उस दिन आपने टीचर्स की बातें नहीं सुनी थी कि वो कैसे मोहित के बारे में उल्टा सीधा कह रही थी। मैं अपने बेटे के बारे में ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसे जो चाहिए होगा, जैसे चाहिए होगा, मैं उसे ला कर दूंगा। आपको इन सब बातों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ऋषि जब वो अपने ऑफिस से वापस जाती है तो उनके घर के आगे वो कार आकर रुकती है। वो ये देखकर परेशान हो जाती है कि इस गाड़ी में कौन है। वो देखती है उस गाड़ी से उसका वही हमसाया उधर होता है जो उसका रिश्ता लेकर उनके घर आया था। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो आकर ऋषि से कहता है कि आपने मेरी चमचमाती गाड़ी नहीं देखी। मैं सोच रहा था कि अब तो हम अच्छे दोस्त और अच्छे हमसाए बन चुके हैं, तो हम कहीं पर बाहर चले आउटिंग के लिए। अगर आपने कहीं भी जाना हो तो आपने मुझे बताना है। और वैसे भी आप अभी तक कैब लेके फिरती हैं, आपके माँ बाबा इतनी अमीर हैं, आपकी फैमिली इतनी बड़ी रिच फैमिली है, और आप अभी तक आपको आपकी मामा ने यूनिवर्सिटी के लिए गाड़ी नहीं लेकर दी। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि नहीं, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है जितनी आपके पास है। जिस पर वो उसे कहता है कि तो फिर आप परेशान मत हो, आपका जब दिल करेगा मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा घुमाने फिराने के लिए। आप बस मुझे एक दफ़ा कह देना। कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, वो वहाँ पर जा रहा होता है, लेकिन मोहित उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि आज मुझे मूवी देखनी है और पिज़्ज़ा खाना है। ये बात सुनकर तलहा अपने ऑफिस में कॉल करता है और उनसे कॉल कर कर कहता है कि हमारी जो आज की मीटिंग थी वो आप कैंसिल कर दें। ये बात सुनकर उनके कोलीग्स उनसे कहते हैं लेकिन आज की आपकी वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते, आपका आना लाजमी है। जिस पर तलहा उनसे कहता है कि मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुनने आप लोगों से, मैंने जो कहा है आप लोग बस वो करें और वो मीटिंग कैंसिल कर दें।
आज मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनकर उनके क्लिक्स कॉल कट करते हैं और मीटिंग कैंसिल करवा देते हैं। मोहित और तला दोनों बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। वहाँ पर तला के बाबा आते हैं और वहाँ आकर उससे कहते हैं कि क्या हुआ है, तुम मूवी देख रहे हो, तुम्हें पता है ना कि आज मीटिंग थी और अभी तक तुम उस मीटिंग पर नहीं गए। ये बात सुनकर तला उनसे कहता है कि मैं नहीं गया क्योंकि मोहित बाबा ने कहा था कि उन्हें मूवी देखनी और पिज़्ज़ा खाना है। हमारी प्लान चेंज हो गया, इसलिए मैंने मीटिंग पर जाने से इनकार कर दिया और मीटिंग कैंसिल करवा दी है। उसके बाबा उसे कहते हैं लेकिन वो मीटिंग ज़रूरी थी, तुम्हें ये पता है ना। लेकिन चलो खैर है, अगर तुम्हें मोहित के आगे वो मीटिंग कैंसिल करवानी पड़ी है तो कोई बात नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ बैठकर आज मीटिंग मूवी देख लेता हूँ। ये बात सुन वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं कि उसी दौरान मोहित के बाबा उसे कहते हैं कि लेकिन देखो तुम अभी भी जा सकते हो, अगर तुम चाहो तो मीटिंग अभी कंटिन्यू हुई होगी, कैंसिल नहीं हुई होगी, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम वहाँ चले जाते तो तुम्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा होता। तला उनसे कहता है कि लेकिन मोहित के आगे मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं कहेंगे तब भी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मोहित ने मुझे कहा है कि मैं ना जाऊँ, इसलिए मैं नहीं जा सकता। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग रही है तो सॉरी, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि मोहित ने मुझे परमिशन नहीं दी वहाँ जाने की। और उसके बाबा से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मत जाओ, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें इस तरह से मोहित की आदतों का बिगाड़ना नहीं चाहिए। तला उनसे कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मोहित मेरा बेटा है और उस दिन आपने टीचर्स की बातें नहीं सुनी थी कि वो कैसे मोहित के बारे में उल्टा सीधा कह रही थी। मैं अपने बेटे के बारे में ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसे जो चाहिए होगा, जैसे चाहिए होगा, मैं उसे ला कर दूंगा। आपको इन सब बातों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रुचि जब वो अपने ऑफिस से वापस जाती है तो उनके घर के आगे वो कार आकर रुकती है। वो ये देखकर परेशान हो जाती है कि इस गाड़ी में कौन है। वो देखती है उस गाड़ी से उसका वही हमसाया उधर होता है जो उसका रिश्ता लेकर उनके घर आया था। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो आकर ऋषि से कहता है कि आपने मेरी चमचमाती गाड़ी नहीं देखी। मैं सोच रहा था कि अब तो हम अच्छे दोस्त और अच्छे हमसाए बन चुके हैं, तो हम कहीं पर बाहर चले आउटिंग के लिए। अगर आपने कहीं भी जाना हो तो आपने मुझे बताना है। और वैसे भी आप अभी तक कैब लेके फिरती हैं, आपके माँ बाबा इतनी अमीर हैं, आपकी फैमिली इतनी बड़ी रिच फैमिली है और आप अभी तक आपकी मामा ने यूनिवर्सिटी के लिए गाड़ी नहीं लेकर दी। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि नहीं, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है जितनी आपके पास है। जिस पर वो उसे कहता है कि तो फिर आप परेशान मत हो, आपका जब दिल करेगा मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा घुमाने फिराने के लिए। आप बस मुझे एक दफ़ा कह देना कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। वो वहाँ पर जा रहा होता है लेकिन मोहित उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि आज मुझे मूवी देखनी है और पिज़्ज़ा खाना है। ये बात सुनकर तलहा अपने ऑफिस में कॉल करता है और उनसे कॉल कर कर कहता है कि हमारी जो आज की मीटिंग थी वो आप कैंसिल कर दें। ये बात सुनकर उनके कोलीग्स उनसे कहते हैं लेकिन आज की आपकी वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते, आपका आना लाजमी है। जिस पर तला उनसे कहता है कि मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुनने आप लोगों से, मैंने जो कहा है आप लोग बस वो करें और वो मीटिंग कैंसिल कर दें। आज मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनकर उनके क्लिक्स कॉल कट करते हैं और मीटिंग कैंसिल करवा देते हैं। मोहित और तला दोनों बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। वहाँ पर तला के बाबा आते हैं और वहाँ आकर उससे कहते हैं कि क्या हुआ है, तुम मूवी देख रहे हो, तुम्हें पता है ना कि आज मीटिंग थी और अभी तक तुम उस मीटिंग पर नहीं गए। ये बात सुनकर तला उनसे कहता है कि मैं नहीं गया क्योंकि मोहित बाबा ने कहा था कि उन्हें मूवी देखनी और पिज़्ज़ा खाना है। हमारी प्लान चेंज हो गया, इसलिए मैंने मीटिंग पर जाने से इनकार कर दिया और मीटिंग कैंसिल करवा दी है। उसके बाबा उसे कहते हैं लेकिन वो मीटिंग ज़रूरी थी, तुम्हें ये पता है ना। लेकिन चलो खैर है, अगर तुम्हें मोहित के आगे वो मीटिंग कैंसिल करवानी पड़ी है तो कोई बात नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ बैठकर आज मीटिंग मूवी देख लेता हूँ। ये बात सुन वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं कि उसी दौरान मोहित के बाबा से कहते हैं कि लेकिन देखो तुम अभी भी जा सकते हो, अगर तुम चाहो तो मीटिंग अभी कंटिन्यू हुई होगी, कैंसिल नहीं हुई होगी, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम वहाँ चले जाते तो तुम्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा होता। तला उनसे कहता है कि लेकिन मोहित के आगे मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं कहेंगे तब भी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मोहित ने मुझे कहा है कि मैं ना जाऊँ, इसलिए मैं नहीं जा सकता। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग रही है तो सॉरी, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि मोहित ने मुझे परमिशन नहीं दी वहाँ जाने की। और उसके बाबा से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मत जाओ, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें इस तरह से मोहित की आदतों का बिगाड़ना नहीं चाहिए। तला उनसे कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मोहित मेरा बेटा है और उस दिन आपने टीचर्स की बातें नहीं सुनी थी कि वो कैसे मोहित के बारे में उल्टा सीधा कह रही थी। मैं अपने बेटे के बारे में ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसे जो चाहिए होगा, जैसे चाहिए होगा, मैं उसे ला कर दूंगा। आपको इन सब बातों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रुचि जब वो अपने ऑफिस से वापस जाती है तो उनके घर के आगे वो कार आकर रुकती है। वो ये देखकर परेशान हो जाती है कि इस गाड़ी में कौन है। वो देखती है उस गाड़ी से उसका वही हमसाया उधर होता है जो उसका रिश्ता लेकर उनके घर आया था। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं।
वो आकर ऋषि से कहता है कि आपने मेरी चमचमाती गाड़ी नहीं देखी। मैं सोच रहा था कि अब तो हम अच्छे दोस्त और अच्छे हमसाए बन चुके हैं, तो हम कहीं पर बाहर चले आउटिंग के लिए। अगर आपने कहीं भी जाना हो तो आपने मुझे बताना है। और वैसे भी आप अभी तक कैब लेके फिरती हैं, आपके माँ बाबा इतनी अमीर हैं, आपकी फैमिली इतनी बड़ी रिच फैमिली है, और आप अभी तक अपनी आपको आपकी मामा ने यूनिवर्सिटी के लिए गाड़ी नहीं लेकर दी। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि नहीं, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है जितनी आपके पास है। जिस पर वो उसे कहता है कि तो फिर आप परेशान मत हो, आपका जब दिल करेगा मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा घुमाने फिराने के लिए। आप बस मुझे एक दफ़ा कह देना। कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, वो वहाँ पर जा रहा होता है, लेकिन मोहित उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि आज मुझे मूवी देखनी है और पिज़्ज़ा खाना है। ये बात सुनकर तलहा अपने ऑफिस में कॉल करता है और उनसे कॉल कर कर कहता है कि हमारी जो आज की मीटिंग थी वो आप कैंसिल कर दें। ये बात सुनकर उनके कोलीग्स उनसे कहते हैं लेकिन आज की आपकी वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते, आपका आना लाजमी है। तो इस पर तलहा उनसे कहता है कि मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुनने आप लोगों से, मैंने जो कहा है आप लोग बस वो करें और वो मीटिंग कैंसिल कर दें। आज मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनकर उनके क्लिक्स कॉल कट करते हैं और मीटिंग कैंसिल करवा देते हैं। मोहित और तला दोनों बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। वहाँ पर तला के बाबा आते हैं और वहाँ आकर उससे कहते हैं कि क्या हुआ है, तुम मूवी देख रहे हो, तुम्हें पता है ना कि आज मीटिंग थी और अभी तक तुम उस मीटिंग पर नहीं गए। ये बात सुनकर तला उनसे कहता है कि मैं नहीं गया क्योंकि मोहित बाबा ने कहा था कि उन्हें मूवी देखनी और पिज़्ज़ा खाना है, हमारी प्लान चेंज हो गया इसलिए मैंने मीटिंग पर जाने से इनकार कर दिया और मीटिंग कैंसिल करवा दी है। उसके बाबा उसे कहते हैं लेकिन वो मीटिंग ज़रूरी थी, तुम्हें ये पता है ना। लेकिन चलो खैर है, अगर तुम्हें मोहित के आगे वो मीटिंग कैंसिल करवानी पड़ी है तो कोई बात नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ बैठकर आज मीटिंग मूवी देख लेता हूँ। ये बात सुन वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं कि उसी दौरान मोहित के बाबा उसे कहते हैं कि लेकिन देखो तुम अभी भी जा सकते हो, अगर तुम चाहो तो मीटिंग अभी कंटिन्यू हुई होगी, कैंसिल नहीं हुई होगी, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम वहाँ चले जाते तो तुम्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा होता। तला उनसे कहता है कि लेकिन मोहित के आगे मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मैं कहेंगे तब भी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मोहित ने मुझे कहा है कि मैं ना जाऊँ, इसलिए मैं नहीं जा सकता। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग रही है तो सॉरी, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि मोहित ने मुझे परमिशन नहीं दी वहाँ जाने की। और उसके बाबा से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मत जाओ, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें इस तरह से मोहित की आदतों का बिगाड़ना नहीं चाहिए। तला उनसे कहता है कि आप कैसी बातें करें, मोहित मेरा बेटा है और उस दिन आपने टीचर्स की बातें नहीं सुनी थी कि वो कैसे मोहित के बारे में उल्टा सीधा कह रही थी। मैं अपने बेटे के बारे में ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसे जो चाहिए होगा, जैसे चाहिए होगा, मैं उसे ला कर दूंगा। आपको इन सब बातों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ऋषि जब वो अपने ऑफिस से वापस जाती है तो उनके घर के आगे वो कार आकर रुकती है। वो ये देखकर परेशान हो जाती है कि इस गाड़ी में कौन है। वो देखती है उस गाड़ी से उसका वही हमसाया उधर होता है जो उसका रिश्ता लेकर उनके घर आया था। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ क्या करें। वो आकर ऋषि से कहता है कि आपने मेरी चमचमाती गाड़ी नहीं देखी। मैं सोच रहा था कि अब तो हम अच्छे दोस्त और अच्छे हमसाए बन चुके हैं, तो हम कहीं पर बाहर चले आउटिंग के लिए। अगर आपने कहीं भी जाना हो तो आपने मुझे बताना है। और वैसे भी आप अभी तक कैब लेके फिरती हैं, आपके माँ बाबा इतनी अमीर हैं, आपकी फैमिली इतनी बड़ी रिच फैमिली है, और आप अभी तक अपनी आपको आपकी मामा ने यूनिवर्सिटी के लिए गाड़ी नहीं लेकर दी। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि नहीं, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है जितनी आपके पास है। जिस पर वो उसे कहता है कि तो फिर आप परेशान मत हो, आपका जब दिल करेगा मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा घुमाने फिराने के लिए। आप बस मुझे एक दफ़ा कह देना। कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, वो वहाँ पर जा रहा होता है, लेकिन मोहित उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि आज मुझे मूवी देखनी है और पिज़्ज़ा खाना है। ये बात सुनकर तलहा अपने ऑफिस में कॉल करता है और उनसे कॉल कर कर कहता है कि हमारी जो आज की मीटिंग थी वो आप कैंसिल कर दें। ये बात सुनकर उनके कोलीग्स उनसे कहते हैं लेकिन आज की आपकी वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते, आपका आना लाजमी है। तो इस पर तला उनसे कहता है कि मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुनने आप लोगों से, मैंने जो कहा है आप लोग बस वो करें और वो मीटिंग कैंसिल कर दें। आज मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनकर उनके क्लिक्स कॉल कट करते हैं और मीटिंग कैंसिल करवा देते हैं। मोहित और तला दोनों बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। वहाँ पर तला के बाबा आते हैं और वहाँ आकर उससे कहते हैं कि क्या हुआ है, तुम मूवी देख रहे हो, तुम्हें पता है ना कि आज मीटिंग थी और अभी तक तुम उस मीटिंग पर नहीं गए। ये बात सुनकर तला उनसे कहता है कि मैं नहीं गया क्योंकि मोहित बाबा ने कहा था कि उन्हें मूवी देखनी और पिज़्ज़ा खाना है, हमारी प्लान चेंज हो गया इसलिए मैंने मीटिंग पर जाने से इनकार कर दिया और मीटिंग कैंसिल करवा दी है। उसके बाबा उसे कहते हैं लेकिन वो मीटिंग ज़रूरी थी, तुम्हें ये पता है ना। लेकिन चलो खैर है, अगर तुम्हें मोहित के आगे वो मीटिंग कैंसिल करवानी पड़ी है तो कोई बात नहीं,
मैं भी तुम लोगों के साथ बैठकर आज मीटिंग मूवी देख लेता हूँ। ये बात सुन वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं कि उसी दौरान मोहित के बाबा से कहते हैं कि लेकिन देखो तुम अभी भी जा सकते हो, अगर तुम चाहो तो मीटिंग अभी कंटिन्यू हुई होगी, कैंसिल नहीं हुई होगी। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम वहाँ चले जाते तो तुम्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा होता। तला उनसे कहता है कि लेकिन मोहित के आगे मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं कहेंगे तब भी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मोहित ने मुझे कहा है कि मैं ना जाऊँ, इसलिए मैं नहीं जा सकता। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग रही है तो सॉरी, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, क्योंकि मोहित ने मुझे परमिशन नहीं दी वहाँ जाने की। और उसके पापा से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मत जाओ, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें इस तरह से मोहित की आदतों का बिगाड़ना नहीं चाहिए। तला उनसे कहता है कि आप कैसी बातें करें, मोहित मेरा बेटा है। और उस दिन आपने टीचर्स की बातें नहीं सुनी थी कि वो कैसे मोहित के बारे में उल्टा सीधा कह रही थी। मैं अपने बेटे के बारे में ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसे जो चाहिए होगा, जैसे चाहिए होगा, मैं उसे ला कर दूंगा। आपको इन सब बातों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ऋषि जब वो अपने ऑफिस से वापस जाती है तो उनके घर के आगे वो कार आकर रुकती है। वो ये देखकर परेशान हो जाती है कि इस गाड़ी में कौन है। वो देखती है उस गाड़ी से उसका वही हमसाया उधर होता है जो उसका रिश्ता लेकर उनके घर आया था। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ क्या करें। वो आकर ऋषि से कहता है कि आपने मेरी चमचमाती गाड़ी नहीं देखी। मैं सोच रहा था कि अब तो हम अच्छे दोस्त और अच्छे हमसाए बन चुके हैं, तो हम कहीं पर बाहर चले आउटिंग के लिए। अगर आपने कहीं भी जाना हो तो आपने मुझे बताना है। और वैसे भी आप अभी तक कैब लेके फिरती हैं, आपके माँ बाबा इतनी अमीर है, आपकी फैमिली इतनी बड़ी रिच फैमिली है, और आप अभी तक आपको आपकी मामा ने यूनिवर्सिटी के लिए गाड़ी नहीं लेकर दी। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि नहीं, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है जितनी आपके पास है। जिस पर वो उसे कहता है कि तो फिर आप परेशान मत हो, आपका जब दिल करेगा मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा घुमाने फिराने के लिए। आप बस मुझे एक दफ़ा कह देना कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। वो वहाँ पर जा रहा होता है, लेकिन मोहित उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि आज मुझे मूवी देखनी है और पिज़्ज़ा खाना है। ये बात सुनकर तलहा अपने ऑफिस में कॉल करता है और उनसे कॉल कर कर कहता है कि हमारी जो आज की मीटिंग थी वो आप कैंसिल कर दें। ये बात सुनकर उनके कोलीग्स उनसे कहते हैं लेकिन आज की आपकी वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते, आपका आना लाजमी है। तो इस पर तला उनसे कहता है कि मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुनने आप लोगों से, मैंने जो कहा है आप लोग बस वो करें और वो मीटिंग कैंसिल कर दें। आज मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनकर उनके क्लिक्स कॉल कट करते हैं और मीटिंग कैंसिल करवा देते हैं। मोहित और तला दोनों बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। वहाँ पर तला के बाबा आते हैं और वहाँ आकर उससे कहते हैं कि क्या हुआ है, तुम मूवी देख रहे हो, तुम्हें पता है ना कि आज मीटिंग थी और अभी तक तुम उस मीटिंग पर नहीं गए। ये बात सुनकर तला उनसे कहता है कि मैं नहीं गया, क्योंकि मोहित बाबा ने कहा था कि उन्हें मूवी देखनी और पिज़्ज़ा खाना है, हमारी प्लान चेंज हो गया, इसलिए मैंने मीटिंग पर जाने से इनकार कर दिया और मीटिंग कैंसिल करवा दी है। उसके पापा उसे कहते हैं लेकिन वो मीटिंग ज़रूरी थी, तुम्हें ये पता है ना। लेकिन चलो खैर है, अगर तुम्हें मोहित के आगे वो मीटिंग कैंसिल करवानी पड़ी है तो कोई बात नहीं। मैं भी तुम लोगों के साथ बैठकर आज मीटिंग मूवी देख लेता हूँ। ये बात सुन वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं कि उसी दौरान मोहित के बाबा से कहते हैं कि लेकिन देखो तुम अभी भी जा सकते हो, अगर तुम चाहो तो मीटिंग अभी कंटिन्यू हुई होगी, कैंसिल नहीं हुई होगी। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम वहाँ चले जाते तो तुम्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा होता। तला उनसे कहता है कि लेकिन मोहित के आगे मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं कहेंगे तब भी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मोहित ने मुझे कहा है कि मैं ना जाऊँ, इसलिए मैं नहीं जा सकता। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग रही है तो सॉरी, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, क्योंकि मोहित ने मुझे परमिशन नहीं दी वहाँ जाने की। और उसके पापा से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मत जाओ, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें इस तरह से मोहित की आदतों का बिगाड़ना नहीं चाहिए। तला उनसे कहता है कि आप कैसी बातें करें, मोहित मेरा बेटा है। और उस दिन आपने टीचर्स की बातें नहीं सुनी थी कि वो कैसे मोहित के बारे में उल्टा सीधा कह रही थी। मैं अपने बेटे के बारे में ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसे जो चाहिए होगा, जैसे चाहिए होगा, मैं उसे ला कर दूंगा। आपको इन सब बातों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ऋषि जब वो अपने ऑफिस से वापस जाती है तो उनके घर के आगे वो कार आकर रुकती है। वो ये देखकर परेशान हो जाती है कि इस गाड़ी में कौन है। वो देखती है उस गाड़ी से उसका वही हमसाया उधर होता है जो उसका रिश्ता लेकर उनके घर आया था। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ क्या करें। वो आकर ऋषि से कहता है कि आपने मेरी चमचमाती गाड़ी नहीं देखी। मैं सोच रहा था कि अब तो हम अच्छे दोस्त और अच्छे हमसाए बन चुके हैं, तो हम कहीं पर बाहर चले आउटिंग के लिए। अगर आपने कहीं भी जाना हो तो आपने मुझे बताना है। और वैसे भी आप अभी तक कैब लेके फिरती हैं, आपके माँ बाबा इतनी अमीर है, आपकी फैमिली इतनी बड़ी रिच फैमिली है, और आप अभी तक आपकी मामा ने यूनिवर्सिटी के लिए गाड़ी नहीं लेकर दी। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि नहीं, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है जितनी आपके पास है। जिस पर वो उसे कहता है कि तो फिर आप परेशान मत हो, आपका जब दिल करेगा मैं आपको अपने साथ
साथ लेकर जाऊँगा घुमाने फिराने के लिए। आप बस मुझे एक दफ़ा कह देना। कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, वो वहाँ पर जा रहा होता है, लेकिन मोहित भी उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि आज मुझे मूवी देखनी है और पिज़्ज़ा खाना है। ये बात सुनकर तलहा अपने ऑफिस में कॉल करता है और उनसे कॉल कर कर कहता है कि हमारी जो आज की मीटिंग थी वो आप कैंसिल कर दें। ये बात सुनकर उनके कोलीग्स उनसे कहते हैं लेकिन आज की आपकी वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते, आपका आना लाजमी है। जिस पर तलहा उनसे कहता है कि मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुननी है आप लोगों से, मैंने जो कहा है आप लोग बस वो करें और वो मीटिंग कैंसिल कर दें। आज मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनकर उनके क्लिक्स कॉल कट करते हैं और मीटिंग कैंसिल करवा देते हैं। मोहित और तला दोनों बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। वहाँ पर तला के बाबा आते हैं और वहाँ आकर उससे कहते हैं कि क्या हुआ है, तुम मूवी देख रहे हो, तुम्हें पता है ना कि आज मीटिंग थी और अभी तक तुम उस मीटिंग पर नहीं गए। ये बात सुनकर तला उनसे कहता है कि मैं नहीं गया क्योंकि मोहित बाबा ने कहा था कि उन्हें मूवी देखनी और पिज़्ज़ा खाना है, हमारी प्लान चेंज हो गया इसलिए मैंने मीटिंग पर जाने से इनकार कर दिया और मीटिंग कैंसिल करवा दी है। उसके बाबा उसे कहते हैं लेकिन वो मीटिंग ज़रूरी थी, तुम्हें ये पता है ना। लेकिन चलो खैर है, अगर तुम्हें मोहित के आगे वो मीटिंग कैंसिल करवानी पड़ी है तो कोई बात नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ बैठकर आज मूवी देख लेता हूँ। ये बात सुन वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं कि उसी दौरान मोहित के बाबा से कहते हैं कि लेकिन देखो तुम अभी भी जा सकते हो, अगर तुम चाहो तो मीटिंग अभी कंटिन्यू हुई होगी, कैंसिल नहीं हुई होगी, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम वहाँ चले जाते तो तुम्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा होता। तला उनसे कहता है कि लेकिन मोहित के आगे मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मैं कहेंगे तब भी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मोहित ने मुझे कहा है कि मैं ना जाऊँ इसलिए मैं नहीं जा सकता। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग रही है तो सॉरी, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि मोहित ने मुझे परमिशन नहीं दी वहाँ जाने की। और उसके बाबा से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मत जाओ, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें इस तरह से मोहित की आदतों का बिगाड़ना नहीं चाहिए। तला उनसे कहता है कि आप कैसी बातें करें, मोहित मेरा बेटा है और उस दिन आपने टीचर्स की बातें नहीं सुनी थी कि वो कैसे मोहित के बारे में उल्टा सीधा कह रही थी। मैं अपने बेटे के बारे में ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसे जो चाहिए होगा, जैसे चाहिए होगा, मैं उसे ला कर दूंगा, आपको इन सब बातों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ऋषि जब वो अपने ऑफिस से वापस जाती है तो उनके घर के आगे वो कार आकर रुकती है। वो ये देखकर परेशान हो जाती है कि इस गाड़ी में कौन है। वो देखती है उस गाड़ी से उसका वही हमसाया उतर होता है जो उसका रिश्ता लेकर उनके घर आया था। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ क्या करें। वो आकर ऋषि से कहता है कि आपने मेरी चमचमाती गाड़ी नहीं देखी, मैं सोच रहा था कि अब तो हम अच्छे दोस्त और अच्छे हमसाए बन चुके हैं तो हम कहीं पर बाहर चले आउटिंग के लिए, अगर आपने कहीं भी जाना हो तो आपने मुझे बताना है। और वैसे भी आप अभी तक कैब लेके फिरती हैं, आपके माँ बाबा इतनी अमीर है, आपकी फैमिली इतनी बड़ी रिच फैमिली है और आप अभी तक आपकी मामा ने यूनिवर्सिटी के लिए गाड़ी नहीं लेकर दी। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि नहीं, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है जितनी आपके पास है। जिस पर वो उसे कहता है कि तो फिर आप परेशान मत हो, आपका जब दिल करेगा मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊँगा घुमाने फिराने के लिए, आप बस मुझे एक दफ़ा कह देना। कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, वो वहाँ पर जा रहा होता है, लेकिन मोहित भी उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि आज मुझे मूवी देखनी है और पिज़्ज़ा खाना है। ये बात सुनकर तलहा अपने ऑफिस में कॉल करता है और उनसे कॉल कर कर कहता है कि हमारी जो आज की मीटिंग थी वो आप कैंसिल कर दें। ये बात सुनकर उनके कोलीग्स उनसे कहते हैं लेकिन आज की आपकी वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते, आपका आना लाजमी है। जिस पर तला उनसे कहता है कि मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुननी है आप लोगों से, मैंने जो कहा है आप लोग बस वो करें और वो मीटिंग कैंसिल कर दें। आज मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनकर उनके क्लिक्स कॉल कट करते हैं और मीटिंग कैंसिल करवा देते हैं। मोहित और तला दोनों बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। वहाँ पर तला के बाबा आते हैं और वहाँ आकर उससे कहते हैं कि क्या हुआ है, तुम मूवी देख रहे हो, तुम्हें पता है ना कि आज मीटिंग थी और अभी तक तुम उस मीटिंग पर नहीं गए। ये बात सुनकर तला उनसे कहता है कि मैं नहीं गया क्योंकि मोहित बाबा ने कहा था कि उन्हें मूवी देखनी और पिज़्ज़ा खाना है, हमारी प्लान चेंज हो गया इसलिए मैंने मीटिंग पर जाने से इनकार कर दिया और मीटिंग कैंसिल करवा दी है। उसके बाबा उसे कहते हैं लेकिन वो मीटिंग ज़रूरी थी, तुम्हें ये पता है ना। लेकिन चलो खैर है, अगर तुम्हें मोहित के आगे वो मीटिंग कैंसिल करवानी पड़ी है तो कोई बात नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ बैठकर आज मूवी देख लेता हूँ। ये बात सुन वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं कि उसी दौरान मोहित के बाबा से कहते हैं कि लेकिन देखो तुम अभी भी जा सकते हो, अगर तुम चाहो तो मीटिंग अभी कंटिन्यू हुई होगी, कैंसिल नहीं हुई होगी, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम वहाँ चले जाते तो तुम्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा होता। तला उनसे कहता है कि लेकिन मोहित के आगे मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मैं कहेंगे तब भी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मोहित ने मुझे कहा है कि मैं ना जाऊँ इसलिए मैं नहीं जा सकता। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग रही है तो सॉरी, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि मोहित ने मुझे परमिशन नहीं दी वहाँ जाने की।
और उसके पापा से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मत जाओ, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें इस तरह से मोहित की आदतों का बिगाड़ना नहीं चाहिए। तला उनसे कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मोहित मेरा बेटा है। और उस दिन आपने टीचर्स की बातें नहीं सुनी थी कि वो कैसे मोहित के बारे में उल्टा सीधा कह रही थी। मैं अपने बेटे के बारे में ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसे जो चाहिए होगा, जैसे चाहिए होगा, मैं उसे ला कर दूंगा। आपको इन सब बातों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रुचि जब वो अपने ऑफिस से वापस आती है तो उनके घर के आगे वो कार आकर रुकती है। वो ये देखकर परेशान हो जाती है कि इस गाड़ी में कौन है। वो देखती है उस गाड़ी से उसका वही हमसाया उधर होता है जो उसका रिश्ता लेकर उनके घर आया था। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो आकर ऋषि से कहता है कि आपने मेरी चमचमाती गाड़ी नहीं देखी। मैं सोच रहा था कि अब तो हम अच्छे दोस्त और अच्छे हमसाए बन चुके हैं, तो हम कहीं पर बाहर चले आउटिंग के लिए। अगर आपने कहीं भी जाना हो तो आपने मुझे बताना है। और वैसे भी आप अभी तक कैब लेके फिरती हैं, आपके माँ पापा इतनी अमीर है, आपकी फैमिली इतनी बड़ी रिच फैमिली है, और आप अभी तक अपनी आपको आपकी मामा ने यूनिवर्सिटी के लिए गाड़ी नहीं लेकर दी। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि नहीं, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है जितनी आपके पास है। जिस पर वो उसे कहता है कि तो फिर आप परेशान मत हो, आपका जब दिल करेगा मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा घुमाने फिराने के लिए। आप बस मुझे एक दफ़ा कह देना। कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, वो वहाँ पर जा रहा होता है, लेकिन मोहित उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि आज मुझे मूवी देखनी है और पिज़्ज़ा खाना है। ये बात सुनकर तलहा अपने ऑफिस में कॉल करता है और उनसे कॉल कर कर कहता है कि हमारी जो आज की मीटिंग थी वो आप कैंसिल कर दें। ये बात सुनकर उनके कोलीग्स उनसे कहते हैं लेकिन आज की आपकी वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते, आपका आना लाजमी है। जिस पर तला उनसे कहता है कि मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुनने आप लोगों से, मैंने जो कहा है आप लोग बस वो करें और वो मीटिंग कैंसिल कर दें। आज मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनकर उनके क्लिक्स कॉल कट करते हैं और मीटिंग कैंसिल करवा देते हैं। मोहित और तला दोनों बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। वहाँ पर तला के बाबा आते हैं और वहाँ आकर उससे कहते हैं कि क्या हुआ है, तुम मूवी देख रहे हो, तुम्हें पता है ना कि आज मीटिंग थी और अभी तक तुम उस मीटिंग पर नहीं गए। ये बात सुनकर तला उनसे कहता है कि मैं नहीं गया क्योंकि मोहित बाबा ने कहा था कि उन्हें मूवी देखनी और पिज़्ज़ा खाना है, हमारी प्लान चेंज हो गया, इसलिए मैंने मीटिंग पर जाने से इनकार कर दिया और मीटिंग कैंसिल करवा दी है। उसके पापा उसे कहते हैं लेकिन वो मीटिंग ज़रूरी थी, तुम्हें ये पता है ना। लेकिन चलो खैर है, अगर तुम्हें मोहित के आगे वो मीटिंग कैंसिल करवानी पड़ी है तो कोई बात नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ बैठकर आज मीटिंग मूवी देख लेता हूँ। ये बात सुन वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं कि उसी दौरान मोहित के बाबा से कहते हैं कि लेकिन देखो तुम अभी भी जा सकते हो, अगर तुम चाहो तो मीटिंग अभी कंटिन्यू हुई होगी, कैंसिल नहीं हुई होगी, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम वहाँ चले जाते तो तुम्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा होता। तला उनसे कहता है कि लेकिन मोहित के आगे मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मैं कहेंगे तब भी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मोहित ने मुझे कहा है कि मैं ना जाऊँ, इसलिए मैं नहीं जा सकता। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग रही है तो सॉरी, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि मोहित ने मुझे परमिशन नहीं दी वहाँ जाने की। और उसके पापा से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मत जाओ, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें इस तरह से मोहित की आदतों का बिगाड़ना नहीं चाहिए। तला उनसे कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मोहित मेरा बेटा है। और उस दिन आपने टीचर्स की बातें नहीं सुनी थी कि वो कैसे मोहित के बारे में उल्टा सीधा कह रही थी। मैं अपने बेटे के बारे में ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसे जो चाहिए होगा, जैसे चाहिए होगा, मैं उसे ला कर दूंगा। आपको इन सब बातों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रुचि जब वो अपने ऑफिस से वापस आती है तो उनके घर के आगे वो कार आकर रुकती है। वो ये देखकर परेशान हो जाती है कि इस गाड़ी में कौन है। वो देखती है उस गाड़ी से उसका वही हमसाया उधर होता है जो उसका रिश्ता लेकर उनके घर आया था। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो आकर ऋषि से कहता है कि आपने मेरी चमचमाती गाड़ी नहीं देखी। मैं सोच रहा था कि अब तो हम अच्छे दोस्त और अच्छे हमसाए बन चुके हैं, तो हम कहीं पर बाहर चले आउटिंग के लिए। अगर आपने कहीं भी जाना हो तो आपने मुझे बताना है। और वैसे भी आप अभी तक कैब लेके फिरती हैं, आपके माँ पापा इतनी अमीर है, आपकी फैमिली इतनी बड़ी रिच फैमिली है, और आप अभी तक आपकी मामा ने यूनिवर्सिटी के लिए गाड़ी नहीं लेकर दी। ये बात सुनकर ऋषि से कहती है कि नहीं, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है जितनी आपके पास है। जिस पर वो उसे कहता है कि तो फिर आप परेशान मत हो, आपका जब दिल करेगा मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा घुमाने फिराने के लिए। आप बस मुझे एक दफ़ा कह देना। कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, वो वहाँ पर जा रहा होता है, लेकिन मोहित उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि आज मुझे मूवी देखनी है और पिज़्ज़ा खाना है। ये बात सुनकर तलहा अपने ऑफिस में कॉल करता है और उनसे कॉल कर कर कहता है कि हमारी जो आज की मीटिंग थी वो आप कैंसिल कर दें। ये बात सुनकर उनके कोलीग्स उनसे कहते हैं लेकिन आज की आपकी वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते, आपका आना लाजमी है। जिस पर तला उनसे कहता है कि मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुनने आप लोगों से, मैंने जो कहा है आप लोग बस वो करें और वो मीटिंग कैंसिल कर दें।
आज मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनकर उनके क्लिक्स कॉल कट करते हैं और मीटिंग कैंसिल करवा देते हैं। मोहित और तला दोनों बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। वहाँ पर तला के बाबा आते हैं और वहाँ आकर उससे कहते हैं कि क्या हुआ है, तुम मूवी देख रहे हो, तुम्हें पता है ना कि आज मीटिंग थी और अभी तक तुम उस मीटिंग पर नहीं गए। ये बात सुनकर तला उनसे कहता है कि मैं नहीं गया क्योंकि मोहित बाबा ने कहा था कि उन्हें मूवी देखनी और पिज़्ज़ा खाना है। हमारी प्लान चेंज हो गया इसलिए मैंने मीटिंग पर जाने से इनकार कर दिया और मीटिंग कैंसिल करवा दी है। उसके बाबा उसे कहते हैं लेकिन वो मीटिंग ज़रूरी थी, तुम्हें ये पता है ना। लेकिन चलो खैर है, अगर तुम्हें मोहित के आगे वो मीटिंग कैंसिल करवानी पड़ी है तो कोई बात नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ बैठकर आज मीटिंग मूवी देख लेता हूँ। ये बात सुन वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं कि उसी दौरान मोहित के बाबा उसे कहते हैं कि लेकिन देखो तुम अभी भी जा सकते हो, अगर तुम चाहो तो मीटिंग अभी कंटिन्यू हुई होगी, कैंसिल नहीं हुई होगी, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम वहाँ चले जाते तो तुम्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा होता। तला उनसे कहता है कि लेकिन मोहित के आगे मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं कहेंगे तब भी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मोहित ने मुझे कहा है कि मैं ना जाऊँ, इसलिए मैं नहीं जा सकता। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग रही है तो सॉरी, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि मोहित ने मुझे परमिशन नहीं दी वहाँ जाने की। और उसके बाबा से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मत जाओ, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें इस तरह से मोहित की आदतों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। तला उनसे कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मोहित मेरा बेटा है और उस दिन आपने टीचर्स की बातें नहीं सुनी थी कि वो कैसे मोहित के बारे में उल्टा सीधा कह रही थी। मैं अपने बेटे के बारे में ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसे जो चाहिए होगा, जैसे चाहिए होगा, मैं उसे ला कर दूंगा। आपको इन सब बातों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रुचि जब वो अपने ऑफिस से वापस जाती है तो उनके घर के आगे वो कार आकर रुकती है। वो ये देखकर परेशान हो जाती है कि इस गाड़ी में कौन है। वो देखती है उस गाड़ी से उसका वही हमसाया उधर होता है जो उसका रिश्ता लेकर उनके घर आया था। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ